हाँ जी। एसएससी की जो रीजनिंग की प्रैक्टिस कराते हैं वो राकेश सर के चैनल पे हो रही है दोपहर को 1:30 बजे बेटा, रेगुलर बेसिस पर। आशीष कुमार, सूरज, कुशल कुमार। तो बेटा कल हम लोगों ने ना स्टेटमेंट, अजम्पशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन चैप्टर की शुरुआत करी थी। अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वो आंसर अभी हम करेक्ट कर लेंगे। एक बार फटाफट से कल वाले क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कल के जो क्वेश्चंस हमने बनाए थे वो कैसे बनाए थे। ये वाला था, नगर निगम वाला क्वेश्चन था बेटा, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ, और हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स कम करके नुकसान नहीं कर सकते। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या थे, गलत थे। अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था कि रेल की पटरियां पार करते समय लोगों पे जुर्माना लगाया गया था। तो हो सकता है लोग भविष्य में रेल की पटरियां पार ना करें, ये जो अजम्पशन है स्टेटमेंट के फेवर में है। लेकिन हो सकता है लोग रेल की पटरियां पार करते रहे, ये अजम्पशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, इसीलिए ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट था। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ मेंबर एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन, सही बात है, मेजोरिटी अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन एनुअल फंक्शन कैंसिल हो जाएगा ऐसा कहना गलत था। अगला क्वेश्चन था कि जो सरपंच है ना, वो ऐसी मीटिंग पहले भी बुला चुका, बेटा पहले बुला चुका नहीं बुला चुका उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिली उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ये सही बात है ना। दूसरा था टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, और जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो उसका सामना करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब, उसके बाद था कि जो कमेटी के मेंबर्स है उनके पास एक्सपर्टाइज है जांच करने की, लेकिन वो अपने दस्तावेज नष्ट कर देंगे, ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, और कोई दूसरा सुविधाजनक मार्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमें परेशानी आ रही है। अच्छा, जो कोर्ट है वो, कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है, और ये कंपलसरी भी है कि कंपनी को, एम्प्लॉय को अपना वो देना चाहिए, क्या देना चाहिए, पीपीएफ देना चाहिए। एक्स देश ने वाई देश के हथियार निरीक्षकों को निरीक्षा, अच्छा वो कह रहा है कि एक्स वाई को नहीं कर पाया तो वाई एक्स को करेगा, ये तो गलत है। रासायनिक हथियारों की अनुपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है, पता लगाया जा सकता है बेटा, तभी तो वो भेजे गए थे। उस आयु अवस्था पर बालक का उचित स्तर होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात लोगों को एडमिशन नहीं देगा, बच्चों को, ये भी गलत बात है। चलिए, कई विद्यालय मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, सही बात है, लेकिन मोबाइल गेम के कारण ही विद्यार्थी अवृत्ति तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। हाँ जी। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किए जाने से लोगों को अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए सर, सभी दुर्घटना अत्यधिक गति के कारण होती है, सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है, ये गलत है, लेकिन तेज गति के कारण दुर्घटना होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तेज गति के कारण दुर्घटना होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अच्छा, बाएं पैर का खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि एक मैच से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो माहिर था। 60% का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, 60% का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। हाँ जी। चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है, गलत बात, लेकिन लर्निंग कंप्यूटर इज इजी, ये बिल्कुल सही है। कल हमने इसको गलत किया था ना, एक्चुअली ये सही है। लर्निंग कंप्यूटर इज इजी, बेटा ये इजी है तभी तो हम कह रहे हैं कि स्कूलों में ही शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो लर्निंग कंप्यूटर इजी नहीं होता तो हम स्कूलों में शुरू नहीं करवा सकते थे। अगर मान लो कोई टफ सब्जेक्ट है, कैलकुलस, है ना, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये हमने कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये स्कूल में शुरू नहीं हो सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर स्कूल में शुरू करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लर्निंग कंप्यूटर इज इजी, ये एक इजी सब्जेक्ट है जो स्कूल से ही पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। ये अजम्पशन हमारा सही माना जाएगा, ये अजम्पशन हमारा सही माना जाएगा, समझ रहे हो, ये अजम्पशन हमारा सही माना जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, फटाफट से। आज कमेंट्स क्यों नहीं चल रहे आप लोगों के, क्या हुआ। हाँ जी। आज आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे। बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी। जी। चल रही है। कमेंट्स आ ही नहीं रहे। बाकी अभी सभी बच्चों के बैच में ना क्लास नहीं चल रही है, थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा वेट करें। एक बार क्लास सभी बच्चों के बैच में चल जाए, फिर हम पढ़ाते हैं। अकबर इज नॉट एज वाइज एज बीरबल। अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं था। अकबर चाहता था कि बीरबल अगला राजा बने। भैया, अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। समझ रहे हो? आपने अकबर और बीरबल के किस्से बहुत सुने होंगे, बहुत सारे हैं। अकबर हमेशा बीरबल को टेस्ट करता रहता था, उनकी पहेलियां बहुत सारी थी। तो भाई, अकबर ने कहा है अपनी रानी से कि बीरबल जो है मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल इज द वाइसेस्ट मैन इन माय किंगडम। तो अकबर इज नॉट एज वाइज एज बीरबल। अकबर चाहता था कि बीरबल अगला राजा बने। दोनों में से कौन सा कंक्लूजन हमारा ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। कितना नुकसान करा दिया। हाँ जी।
तो अब जो क्लास है वो सभी बच्चों के बैच में चल चुकी है, अभी तक क्लास जो है सभी बच्चों के बैच में नहीं चल पा रही थी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि हर बच्चे के बैच में क्लास चल जाए, लेकिन अब जो है हमारी जो क्लास है वो हर बच्चे के बैच में चल चुकी है ना, हर बच्चे के बैच में चल चुकी है। हम्म। चलिए साहब, अच्छा कल वाली क्लास का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन था ना, कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट द स्कूल इटसेल्फ। तो पहला था कंप्यूटर एजुकेशन फेचेस जॉब, जॉब से रिलेटेड कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, तो पहला जम्पशन तो गलत ही है। लेकिन जो दूसरा एजम्पशन था, लर्निंग कंप्यूटर इज इजी, ये एजम्पशन बेटा सही माना जाएगा। पूछो क्यों? कि हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल इटसेल्फ, हम कह रहे हैं कि स्कूल से शुरू हो जानी चाहिए। अगर कोई चीज हम स्कूल से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो काफी इजी है, तभी तो हम कह रहे हैं कि स्कूल लेवल से शुरू कर दो। भाई अगर स्कूल लेवल से कोई चीज शुरू हो रही है, इसका मतलब वो बहुत इजी है। तो यहाँ पे जो सेकंड एजम्पशन होगा वो बेटा सही होगा, सेकंड एजम्पशन यहाँ पे सही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड इम्प्लिसिट। क्या होगा? ओनली सेकंड इम्प्लिसिट। लेकिन कल हमने जल्दबाजी में दोनों गलत कर दिए थे, बट ये गलत नहीं है, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सही होगा। 16, अकबर कह रहा है कि बेटा बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अगर अकबर कह रहा है कि मेरे राज्य का एकमात्र व्यक्ति है बीरबल जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसका मतलब जो अकबर है वो बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। भाई जब हमने कह दिया कि इसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, इसके बाद दूसरे के पास तो कम होंगे, तो अकबर ने कहा कि बीरबल के पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, तो बाकी लोगों के पास उतनी बुद्धि नहीं है, इसका मतलब अकबर इज नॉट एज वाइज एज बीरबल। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अकबर अकबर वॉन्ट्स बीरबल टू बिकम द नेक्स्ट किंग, अकबर चाहता था कि बीरबल अगला राजा बने। ये कोई जानकारी बेटा हमें कथन में नहीं दी गई है, ऐसी कोई भी जानकारी हमें कथन में नहीं दी गई है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। कल वाले क्वेश्चन का बेटा आंसर करेक्ट कर लेना, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन का ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट आएगा। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। यदि इफ यू आर अ क्लासिकल डांसर वी हैव एन एक्साइटिंग जॉब फॉर यू, भैया क्लासिकल डांसर के लिए जॉब निकली है, क्लासिकल डांसर के लिए जॉब निकली है, जॉब क्लासिकल डांसर के लिए जॉब निकली है। वी नीड अ क्लासिकल डांसर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लासिकल डांसर के लिए जॉब निकाली है तो हमें क्लासिकल डांसर की रिक्वायरमेंट है। यू आर अ क्लासिकल डांसर, ये क्या बात हुई? यू आर अ क्लासिकल डांसर, यू आर अ क्लासिकल डांसर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट, दिस ईयर दिस ईयर इन द बजट सेक्शन देयर वाज नो फंड अलॉटमेंट फॉर ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए कोई भी फंड नहीं मिला है भाई साहब, ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए कोई भी फंड नहीं मिला है, ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए कोई भी फंड नहीं मिला। तो तुम क्या कहना चाहोगे इस बात पे, ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए कोई फंड नहीं मिला? हाँ जी, ट्रेवल इंश्योरेंस रिक्वायर्स फंड्स, ये कह रहे हैं कि ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए कोई फंड नहीं मिला। तो क्या ट्रेवल इंश्योरेंस को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की? सर ऑब्वियस सी बात है, जब हम कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिला तो इसका मतलब फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना। देयर आर मेनी अदर एरियाज दैट नीड मोर फाइनेंशियल अटेंशन, ये भी सही बात है। ऐसे जब हम कह रहे हैं कि ट्रेवल इंश्योरेंस को फंड नहीं मिला, इसका मतलब कहीं और तो फंड मिला होगा, है ना। इसका मतलब देयर आर मेनी अदर एरियाज दैट नीड मोर फाइनेंशियल अटेंशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। बनाइए। 200 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, फिर भी लोग फ्लाईओवर का अधिक उपयोग नहीं कर रहे। भाई साहब 200 करोड़ लगा दी 200 करोड़ रुपए लगा दिए सरकार के, उसके बावजूद भी लोग फ्लाईओवर का यूज नहीं कर रहे। 200 करोड़ रुपए लगा दिए सरकार के, उसके बावजूद भी लोग फ्लाईओवर का यूज नहीं कर रहे। अब बताओ क्या किया जाए इनका है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर इज यूजलेस, ये कह रहे हैं फ्लाईओवर का निर्माण व्यर्थ है। अच्छा,
कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर इज यूजलेस। वाह भाई वाह। द टाइम मनी एंड एनर्जी स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर वाज वेस्टेड। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया पैसा, समय और ऊर्जा बर्बाद हो गया। ऐसा मत बोलो, अगर लोग फ्लाईओवर का यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। है? बर्बाद नहीं हो गया भाई साहब, बर्बाद नहीं हो गया, बर्बाद नहीं हो गया। बताना टुडे इज संडे, आज रविवार है। अगर आज रविवार है तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? अगर आज रविवार है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम्म हाँ जी भाई, अगर आज रविवार है तो कल सोमवार है, बिल्कुल सही बात है भाई। टुडे इज संडे, टुमारो इज मंडे, ऑब्वियस सी बात है। टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज संडे, टुडे इज हॉलीडे। अच्छा ये बताओ, संडे हॉलीडे कहाँ होता है? मतलब तुम संडे को हॉलीडे से जस्टिफाई कैसे करोगे? जरूरी थोड़ी है कि हर कंपनी में संडे की छुट्टी होती है। मान लो तुम्हारी कोई शॉप है तुम्हारी कोई शॉप है, तुम चांदनी चौक में बैठे हो बेटा, है कपड़े बेच रहे हो, तुम्हारी है लहंगे साड़ी की शॉप है चांदनी चौक में, तो तुम्हारा कोई हॉलीडे थोड़ी होगा है। तो टुडे इज हॉलीडे ऐसा कहना तो गलत है ना भाई। संडे है इसका मतलब संडे का मतलब हॉलीडे थोड़ी होता। तुमने कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में संडे का मतलब हॉलीडे होता है? हाँ, सही बात है, संडे है मतलब ये थोड़ी कि सबके लिए छुट्टी का दिन होगा। काफी कंपनी है जिसमें संडे को कोई हॉलीडे नहीं होता। हम्म, काफी मार्केट मंडे को बंद रहते हैं, काफी मार्केट ट्यूसडे को बंद रहते हैं। बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी ने अपना किराया 10% बढ़ाने का फैसला किया, है ना। तो बेटा ये स्कूल के लिए थोड़ी क्वेश्चन है, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है ना, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना। यात्री बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी से कम लागत वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। सही बात है बेटा, चुन ले। किराया वृद्धि के बाद भी यात्री द्वारा बसों की मांग अपरिवर्तित रह सकती है। द डिमांड फॉर बसेस बाय पैसेंजर्स, है ना, द डिमांड फॉर बसेस बाय पैसेंजर में रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर फेयर हाइक। द बेस्ट, देखो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं कि उसने किराया बढ़ाया, ये कह रहे हैं कि डिमांड फॉर बसेस बाई पैसेंजर में रिमेन अनचेंज। एक बात बताओ, तुम ट्रेवल करते हो, तुम यात्रा करते हो, जब ट्रेन का भाड़ा 1 रुपए बढ़ जाता है, 2 रुपए बढ़ जाता है या 10 रुपए बढ़ जाता है, तो क्या तुम ट्रेन से ट्रेवल करना छोड़ देते हो? अगर तुम रिक्शे से जा रहे हो, अगर वो 10 की जगह 12 रुपए लेता है तो तुम क्या जाना छोड़ दोगे? मान लो तुम डेली जाते हो जॉब पर, तुम डेली जाते हो, तुम डेली मेट्रो से जाते हो, अब मेट्रो का किराया 2 रुपए बढ़े 4 रुपए बढ़े, तुम्हें तो अपनी जॉब पे जाना ही है ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मतलब डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है, जो रेगुलर कस्टमर है बेटा उनकी तो मजबूरी है, उनको तो जाना ही पड़ेगा। रेगुलर कस्टमर को तो जाना ही पड़ेगा, रेगुलर कस्टमर को तो जाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ जी, रेगुलर कस्टमर को तो जाना ही पड़ेगा। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान हानिकारक होता है। सही बात है बेटा। स्मोक इज इंजीनियर इवन टू अदर हेल्थ इन द पब्लिक प्लेस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। हाँ जी। शहर में पानी के संकट के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपने पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा। मैनी सिटीजन्स में रिड्यूस देयर वाटर कंजम्पशन, कई नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं। मैनी एक्टिविटीज में प्रोटेस्ट टू दिस एडवाइजरी बाय द अथॉरिटी, प्राधिकरण की इस सलाह पर कई कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं। देखो विरोध तो हमें करना ही नहीं है, हमें विरोध तो करना ही नहीं है, हमें विरोध तो करना ही नहीं है। श्याम गीता से कहता है श्रीलंका पहुंचने का मार्ग वायु और जल से होकर है। श्रीलंका जाना है तो जाओ या तो वायु से या फिर जल से।
मतलब वायु और जल दोनों से जाना पड़ेगा, एयर से भी जाना पड़ेगा और वाटर से भी जाना पड़ेगा श्रीलंका पहुंचने का जो मार्ग है। चलिए, गीता लाइक्स टू ट्रेवल श्रीलंका। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद है, ये कैसे? मतलब श्याम कह रहा है गीता से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है गीता को पसंद है। श्याम इज फॉन्ड ऑफ एडवाइजिंग पीपल। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, ये भी गलत बात है कि श्याम को शौक है। जरूरी थोड़ी है भाई, गीता मान लो उसकी दोस्त है, अच्छी फ्रेंड है, तो उसको बता रहा हो, तो ऐसा कैसे कह दिया तुमने? हम्म। हम्म। हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी निकल के चुका है। पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ। पब्लिक स्मोकिंग पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस, है ना? पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु स्मोक्स। देखो, यहां पर बात हो रही है, हम थोड़ा सा भावनाओं में बह गए। यहाँ पर पब्लिक स्मोकिंग की बात हो रही है, तो जब पब्लिक स्मोकिंग की बात हो रही है तो पब्लिक स्मोकिंग का मतलब है हमें पब्लिक से ही रिलेटेड कोई ओपिनियन देना पड़ेगा। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ द पर्सन हु स्मोक्स, ये बात एकदम फैक्ट है, ये एकदम फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो कंक्लूजन है, मतलब ये जो अजम्पशन है, अगर आज के समय में एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली, देखो ये क्वेश्चन ना 2018 में पूछा गया था, तो 2018 में ना इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना, पहला गलत था, दूसरा सही था। लेकिन अब जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब आपको दोनों सही मानने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो अजम्पशन है ना, वो अजम्पशंस कम कंक्लूजन्स है। अजम्पशंस कम कंक्लूजन्स है, कहने का मतलब है अब वो अजम्पशन सही माने जाएंगे जो एज ए कंक्लूजन हो। तो ये जो है ना, ये फैक्ट है, और फैक्ट्स हमेशा कंक्लूजन की फॉर्म में आ जाते हैं। फैक्ट्स हमेशा कंक्लूजन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो बेटा ये वाला डाउट है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये वाला डाउट है क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए आप 25 पर आ जाओ। 25। हाँ जी। नेक्स्ट। सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद होता है। ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल्स आर द ओनली रीडिंग मटेरियल। नॉवेल्स आर दी ओनली रीडिंग मटेरियल। क्या नॉवेल्स ही एकमात्र पठन सामग्री है? नो गर्ल लव टू रीड अदर मटेरियल। ये इन्होंने ये थोड़ी कहा ऑल गर्ल्स लव ओनली रीडिंग। ऑल गर्ल लव्स रीडिंग ओनली। ओनली वर्ड का तो यूज हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना? ओनली वर्ड का तो यूज हुआ नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट ऑल रेपिस्ट विल बी हैंग टिल डेथ। वुमेन विल गेट प्रोटेक्शन, है ना? और द नंबर ऑफ द रेप केसेस कैन बी रिड्यूस्ड। क्या आंसर है इसका? हाँ जी। बेटा, वुमेन विल गेट प्रोटेक्शन, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। क्या महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी से रिलेटेड कोई जानकारी यहाँ पे दे रखी है? सिर्फ बात कर रहे हैं रेपिस्ट की, है ना? महिलाओं को सुरक्षा, अगर हम रेपिस्ट को फांसी पे लटकाएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा बेटा किस चीज से? सिर्फ रेपिस्ट से ही थोड़ी महिलाओं को खतरा रहता है। महिलाओं को तो खतरा बहुत सारी चीजों से रहता है। ईव टीजिंग करते हैं लोग, है ना? ईव टीजर्स भी तो होते हैं मार्केट में। तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा से रिलेटेड तो कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हाँ, द नंबर ऑफ रेप केसेस कैन बी रिड्यूस्ड, ये बात सही है। द नंबर ऑफ रेप केसेस कैन बी रिड्यूस्ड। द नंबर ऑफ रेप केसेस कैन बी रिड्यूस्ड।
महिलाओं को सुरक्षा सुरक्षा मिलेगी, सिर्फ महिलाओं को रेपिस्ट से ही दिक्कत है? मार्केट में महिलाओं को रेपिस्ट के अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उनको ईव टीजिंग से होती है। लोग घूरते हैं महिलाओं को, ईव टीज करते हैं, समझ रहे हो, ईव टीजर्स होते हैं, तो वो ज्यादा बेकार है ईव टीजिंग करना। तो सुरक्षा में तो बहुत चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। Honesty is the best policy. Honest people are policy maker. Each policy must contain honesty. हाँ जी, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. हाँ जी। हम्म। ऑनेस्ट पीपल्स आर पॉलिसी मेकर, बिल्कुल गलत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो, ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी। पहली चीज तो यह है, देखो, इसीलिए अंग्रेजी का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये वो पॉलिसी नहीं है जो हेल्थ पॉलिसी है ना, और मेडिकल पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस, ये वाली पॉलिसी और ये वाली पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस है। इन दोनों पॉलिसीज में क्या है? इन दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस है। ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है बेटा, ये कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है ना। ये दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर है। तो कोई भी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट। ऑल कमेंट्स क्यों दिखता है गुरुजी? नहीं भैया, सारे कमेंट्स नहीं दिख सकते तुम्हें। सारे कमेंट्स नहीं दिख सकते। बताओ। ये तो बेटा, ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन find time for rest. Sunita, in spite of her busy schedule, finds time for rest. Okay, Sunita is an organized person. बिल्कुल सही बात है। सुनीता is an industrious person. बिल्कुल सही बात है। सुनीता संगठित भी है और सुनीता मेहनती भी है। सुनीता संगठित भी है, सुनीता मेहनती भी है। यह बुक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 80 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। ये कह रहा है 1950 से पहले। बेटा, 1950 से पहले का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। दिस इज द ओनली बुक जेड, दिस इज द ओनली बुक जेड बिटवीन 1950 एंड 1980। नो अदर बुक डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू। ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना, दिस इज द ओनली बुक, तो इसका मतलब 1950 1980 के बीच में जेड के अलावा कोई दूसरी बुक थी नहीं। जेड के अलावा कोई दूसरी बुक थी नहीं। जेड के अलावा कोई दूसरी बुक थी नहीं। ओनली सेकेंड बोथ। भारत में सीट्स 10% परिवार द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का 35% है। ये पता है क्या कर रहा है भारत में? सीट्स जो टॉप 10% है ना, भारत में टॉप 10%, जो भारत में टॉप 10% है, परिवार द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का 35 है। वो नेशनल इनकम का 35% देते हैं। जो भारत में टॉप 10% लोग हैं वो, है ना। सर, टुडेज माई फर्स्ट क्लास बैच ले लिया था पर फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं पढ़ पाया था। अब मैं बहुत पीछे हूँ। तो आप बेटा रिकॉर्डेड वीडियो से बैकअप लीजिए, एक एक करके सारी क्लासेस देखिए रिकॉर्डेड वीडियो से। एक एक करके सारी क्लास देखो बेटा फ्रॉम रिकॉर्डेड वीडियो। आप बैकअप ले लोगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है। हाँ जी। तो जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, बेटा अर्थव्यवस्था बढ़ती घटती से रिलेटेड तो कोई जिक्र नहीं है।
द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बिल्कुल सही बात है। तो नेशनल इनकम है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ जी सर, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों को, कृषि और श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एक्सपेक्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्मर ऑल हैव got द बेनिफिट, कैसे कह सकते हो तुम कि सभी को सुविधा का लाभ मिला है? मतलब ये कैसे कह सकते हो कि किसानों को छोड़कर सबको फायदा मिल गया। नो सीरियस एफर्ट हैज बीन मेड इन द पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे कैसे कह सकते हो, है ना, कि समाज के किसी भी वर्ग उत्थान के लिए अतीत में कोई प्रयास नहीं हुए, या गरीब किसानों, कृषि श्रमिकों को छोड़कर सबको इस फलों का लाभ मिला। मतलब ये बात कहनी, ये कंक्लूजन है बेटा, 100% ड्रॉ कैसे कह सकते हो तुम? ऐसा कैसे कह सकते हो कि सबको विकास के फलों का लाभ मिला है? या फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि अतीत में, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे तो कोई लेना देना नहीं है। पास्ट से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, पास्ट से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। हाँ जी सर, राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क लस से निपटने के लिए एक कदम उठाए हैं, क्योंकि सरकारी समिति और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही।
राज्य एक्स का दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है। सही बात है भैया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तभी तो दूध की बाढ़ आ गई। अगर प्रोडक्शन नहीं होता, बेटा सीजीएल में ही आए हुए क्वेश्चन है, अगर प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता तो दूध की बाढ़ कैसे आती है? द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरी द स्टेट एक्स आर नॉट वेल इक्विप्ड। सही बात है, वो उतनी वेल इक्विप्ड भी नहीं है, वो उतनी वेल इक्विप्ड भी नहीं है। सही बात है, वो वेल इक्विप्ड होती तो भी काम चल जाता, लेकिन वो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है, वो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है। हाँ जी। तो प्रबंधक ने अपने सहयोगी की उपस्थिति को सचिन को अपमानित कर दिया। भाई साहब, सचिन को डांटा गया। सचिन को डांटा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैनेजर सचिन को लाइक नहीं करता। अरे सचिन की गलती थी इसलिए सचिन पे डांट पड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी मैनेजर लाइक नहीं करता था। सचिन वॉज नॉट पॉपुलर, इसका मतलब थोड़ी है कि सचिन पॉपुलर नहीं था इसलिए मैनेजर ने सचिन को डांटा है। अरे यार, सचिन को डांटा है तो इट डजंट मीन कि सचिन पॉपुलर नहीं है या फिर सचिन को वो लाइक नहीं करता। डांट इसलिए पड़ी है उसको क्योंकि उसने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। भाई जब मैनेजर डांट रहा है तो बिना गलती के थोड़ी डांटेगा मैनेजर, मैनेजर बिना गलती के थोड़ी डांटेगा है। क्यों भाई, मैनेजर जो है बिना गलती के थोड़ी डांटेगा। हाँ जी। देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। उसने कहा भाई आओ आओ, फॉरेनर्स को बुलाओ, देश में बुलाओ, उनको पैकेज दो
नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स विल विजिट द कंट्री। भाई देखो, जब भी कोई ऑफर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब लोग ज्यादा घूमने आएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस और सही बात है। जो सरकार है वो हमारी सीरियस है भैया, तभी तो वो पैकेज दे रही है। टूरिज्म को लेकर वो सीरियस है, तभी तो पैकेज दे रही है। और कहीं पर अगर पैकेज मिला है तो अब पहले से ज्यादा लोग बेटा टूर करने के लिए आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पहले से ज्यादा लोग घूमने आएंगे, पहले से ज्यादा लोग घूमने आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले से ज्यादा लोग घूमने आएंगे। हाँ जी। सिस्टर के हैंडीकैप्ड होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाया सर, हेल्प कर दो, मुझे फुल बैच चाहिए, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ? मतलब समझा नहीं मैं, एक्स्ट्रा पैसे किस बात के? सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित थे। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है, यानी कि जिसकी मीठी आवाज नहीं है वो गुड सिंगर नहीं है। तो ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। बिल्कुल सही बात है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑल इनवाइटेड सिंगर्स आर गुड सिंगर। जितने भी इनवाइटेड सिंगर थे वो अच्छे सिंगर थे, और हर अच्छे सिंगर की मधुर आवाज है। इसका मतलब जितने भी सिंगर इनवाइटेड थे कॉन्फ्रेंस में, बाय डिफॉल्ट सबकी स्वीट वॉइस है। दो सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड। सही बात है। जो स्वीट वॉइस नहीं है इसका मतलब वो अच्छे गायक नहीं है, और जो अच्छे गायक नहीं है वो इनवाइटेड नहीं थे। जो अच्छे गायक नहीं है वो इनवाइटेड नहीं थे। एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग द हेल्दी लाइफ। बेटा सही बात है, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। ऑल पीपल ऑल पीपल ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब डेफिनेटली सफर फ्रॉम। ये कह रहे हैं जो डेस्क बाउंड जॉब करते हैं वो डेफिनेटली सफर करते हैं, ऐसा कहना कहां तक सही होगा? जो डेस्क बाउंड जॉब करते हैं वो डेफिनेटली सफर करते हैं, ऐसा कहना थोड़ी सही होगा, है ना? हाँ जी। यह दुनिया ना अच्छी और ना बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, दुनिया ना अच्छी ना बुरी है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट गुड। सही बात है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड। सही बात है। कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है, क्योंकि दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है ना? न्यू बुक बेटा, वो जो बेस्ट है या फिर ये वाइट वाली बुक बेस्ट है आपकी? प्लीज बेटा, जो वाइट वाली बुक है ना वही तो नई किताब है, वही तो अपडेट होगी। जो वाइट कवर पेज वाली बुक है वही अपडेट हो जाएगी। 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें भैया, 5 महीने में पैसा दोगुना करें। द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। ये कह रहे हैं ये एश्योरेंस जेन्युइन नहीं है। लालच में बताना 5 महीने में पैसा दोगुना करें। आप ये कंफर्म कैसे कह सकते हो कि द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन? हो भी तो सकता है जेन्युइन एश्योरेंस। क्यों क्यों हो सकता है एश्योरेंस जेन्युइन? वो इसीलिए हो सकता है एश्योरेंस जेन्युइन क्योंकि अगर मान लो ये जो स्टेटमेंट है ये एसबीआई बैंक ने डाला है, तो फिर ये स्टेटमेंट हमें जेन्युइन मानना पड़ेगा ना। तो इस डिपेंड कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो। सही बात है बेटा, लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। सही बात है बेटा, किसी भी देश की आवश्यकता के लिए सब कुछ विकसित करना और उत्पाद करना असंभव है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तुम है ना, भारत में तुम धरती खोद के पानी निकाल सकते हो लेकिन तेल के कुएं नहीं निकाल पाओगे, और जहां कुओं से तेल निकलता है वहां पानी नहीं निकाल पाओगे। मतलब हर देश में तुम सोच रहे हो हर चीज प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें पूरी पृथ्वी का ही सहारा लेना पड़ता है।
कंट्रीमैन इज जनरली हैव बिकम लेजी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सामान्यतः आमतौर पर देशवासी लेजी हो गए हैं, इस चक्कर में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ उसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। मैनी इंडियंस बिलीव दैट साइंस हैज मेड इंडियन ग्रेट हेरिटेज। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। सही बात है। एंड मैनी इंडियन डू नॉट नो दैट इंडिया हैज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये भी सही बात है, क्योंकि मोस्ट इंडियन नो दैट दे हैव अ ग्रेट हेरिटेज बट फ्यू इंक्लूड साइंस इन दिस। कुछ लोगों को पता है कि इसमें साइंस इंक्लूड है। ठीक है, तो मैनी इंडियंस बिलीव दैट साइंस हैज मेड इंडियन हेरिटेज ग्रेट एंड मैनी इंडियन डू नॉट नो दैट इंडिया हैज अ ग्रेट साइंटिफिक हेरिटेज। दोनों सही बात है, दोनों सही बात है। हाँ जी। बिल्कुल आएंगे भैया, अलीगढ़ में आओगे तो जरूर आएंगे। अलीगढ़ में तो खुद मेरा घर है भाई, अलीगढ़ में तो खुद मेरा घर है। एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी हैं, परंतु वे सभी धनवान हैं। सुश्री बाई भी सदस्य हैं। अच्छा, तो वह एक गोल्फ खिलाड़ी है, सही बात है। देखो, सारे जो सदस्य हैं वो सभी गोल्फ प्लेयर हैं, तो वाई अगर मेंबर है तो डेफिनेटली वाई गोल्फ प्लेयर है। एंड शी इज अ रिच, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं सारे रिच हैं, तो वो फिर वाई को भी क्या होना पड़ेगा, रिच होना पड़ेगा। उसको भी क्या होना पड़ेगा, रिच होना पड़ेगा। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक, ये सीएचएसएल मेंस का ही क्वेश्चन है बेटा, ये सीएचएसएल मेंस का ही क्वेश्चन है, देख लो, ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। हम्म। हाँ जी। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपए तक की राशि के लिए बिना किसी मांग पर्ची के लिए 2,000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। नो वन विल बी अलाउड टू विथड्रॉ एन अमाउंट ऑफ मोर देन 20,000। ये कह रहे हैं 20,000 से ऊपर कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है भैया? 20,000 से ऊपर पैसे निकाल सकते हो, लेकिन बिना पर्ची के नहीं निकाल सकते। बिना पर्ची के तुम 20,000 से ऊपर निकाल सकते हो। नो रिक्रूटमेंट स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्शंस टू अप टू 20,000। ये बिल्कुल सही बात है। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, सीएचएस मीन्स का क्वेश्चन है। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, है ना? ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट, ये भी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। नई सरकार नीति का लक्ष्य अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है। कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है, 50% तक। समझ रहे हो? हाँ जी। द गवर्नमेंट विल बैन ऑल व्हीकल दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल इमीडिएटली। नई सरकार नीति का लक्ष्य है अगले दशक के भीतर कार्बन को 50% तक कम करना, कार्बन इमिशंस को कम करना है। लेकिन व्हीकल्स पे क्या लगेगी? रोक, बैन होगा बेटा, इसका तो जिक्र कहीं है ही नहीं। इसका तो जिक्र कहीं है ही नहीं कि तुम व्हीकल्स पे बैन लगा दोगे। हाँ, द गवर्नमेंट विल बैन ऑल व्हीकल दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल इमीडिएटली। कैसे? हाँ। हम्म। दूसरा, द गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट। मतलब जिसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये सब बातें एक, है ना, एक इनडायरेक्ट अजम्पशंस है। दीज आर इनडायरेक्ट अजम्पशंस।
और इन इनडायरेक्ट एजम्पशंस को हमें कभी भी सही नहीं मानना है। ये तो इनडायरेक्ट एजम्पशंस है, दीज आर इनडायरेक्ट एजम्पशंस। ये क्या है? इनडायरेक्ट एजम्पशंस है, इनडायरेक्ट एजम्पशंस। समझ रहे हो? हाँ जी, इनडायरेक्ट एजम्पशंस है। बनाओ इस क्वेश्चन को। पिछले 15 वर्षों से दुनिया के मिट्टी के बर्तन बाजार में ओह, पढ़ना जरा क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है ये। पिछले 15 वर्षों से दुनिया के मिट्टी के बर्तन बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। पूरे पूरे दुनिया में, दुनिया में बेटा, पूरी दुनिया में जितने भी बर्तन है उसका 75% देश के भेजता है भारत देश। हालांकि भारत में, मान लो भारत सपोज, हालांकि भारत में मिट्टी के बर्तन उद्योग बाजार में पिछले 3 वर्षों से हर साल लगातार, मतलब भारत में खुद गिरावट आ रही है पिछले 3 साल से। मतलब भारत के लोग नहीं खरीद रहे, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी मिट्टी के बर्तन है उसका 75% भारत बेचता है। तो even after declining employment, country X has enough voters to continue contributing equally to the international market। रोजगार में गिरावट के बाद भी देश के पास, यानी कि भारत के पास, अंतरराष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हारे हैं। सही बात है, उनके पास वोटर्स हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी 75% वो दे ही रहे हैं। दूसरा, द लोकल डिमांड ऑफ पोट्री इन कंट्री के हैज सब्सटेंटली डिक्रीज लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमंग पोटर्स। देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच में कम रुचि हो गई है। कुम्हारों के बीच में कम रुचि हो गई है। ऐसे इंटरेस्ट से रिलेटेड तो कोई जिक्र ही नहीं है, इंटरेस्ट से रिलेटेड तो कोई जानकारी नहीं थी, इंटरेस्ट से रिलेटेड तो कोई जानकारी नहीं थी हमारे पास। ये वाला तो क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, किसी भी को भी 20,000 से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं है, गलत है। और ये बिना मांग पर्ची के निकाल सकते हैं। हाँ जी, द गवर्नमेंट विल बैन ऑल दी व्हीकल्स, द विल, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो रहा है। सम हार्ड वर्किंग, हाँ, बनाओ इस क्वेश्चन को। प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। निजी विद्यालय के शिक्षक, प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, ये बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। जल्दी से बताओ, क्या प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग? ये सही है? हम्म। हाँ जी, तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर प्राइवेट स्कूल टीचर्स। सही बात है बेटा, ये तो सिलोक्स चैप्टर को उल्टो कर लो, सिलोक्स चैप्टर का उल्टा कर लो। प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, इसको उल्टा पढ़ोगे तो यही तो पढ़ोगे, सम हार्ड वर्किंग, है ना। टीचर्स आर प्राइवेट स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट हार्ड वर्किंग। ये क्या बात हुई भैया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट हार्ड वर्किंग, ये क्या बात हुई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट हार्ड वर्किंग। चलिए, ये तो गलत है। नेक्स्ट, एंथनी, एंथनी वाले क्वेश्चन पे आओ। एंथनी,
प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषा बोलता है, एंथनी 6 भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एंथनी ऑस्ट्रेलियाई है। एंथनी इज एन ऑस्ट्रेलियन, ये तो गलत है। पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेज, दूसरे देशों के लोग 6 भाषा नहीं बोलते हैं। प्रत्येक एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, है ना? हाँ जी। ये अजम्पशन हो सकता है बट डेफिनेट तो नहीं है ना। हाँ जी। पीपल फ्रॉम अदर कंट्री डू नॉट, अदर कंट्री का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। अदर कंट्री का तो कोई जिक्र ही नहीं है मेरे भाई। अदर कंट्री का तो कोई जिक्र ही नहीं है। चलिए साहब। एक स्कूल के कलेक्टर ने कहा, एक स्कूल के कलेक्टर ने क्या कहा भाई मेरे? एक स्कूल के कलेक्टर ने क्या कहा? हम्म। एक स्कूल के कलेक्टर ने क्या कहा? एक स्कूल के कलेक्टर ने कहा, हमारे स्कूल में बच्चों को सर्दियों के दौरान केवल गर्म पानी पीने की अनुमति है। ड्रिंकिंग हॉट वाटर इज अ गुड फॉर किड्स ड्यूरिंग विंटर। सही बात है। द स्कूल डजंट हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड कोल्ड वाटर, ये गलत है ना? ये गलत है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। विनोद के बारे में आपका क्या कहना है? विनोद के बारे में आपका क्या कहना है? विनोद के बारे में आपका क्या कहना है? विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। हम्म। हाँ जी। विनोद बैट्स वेल, विनोद बॉल्स वेल, विनोद इज अ गुड क्रिकेटर। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, तो कैसे डिफाइन करोगे कि वो बॉलिंग अच्छी करता है या बैटिंग अच्छी करता है? डेफिनेटली कौन सा 100% ट्रू है? विनोद के बारे में कौन सा 100% ट्रू है, ये बताओ जल्दी से। विनोद बैटिंग अच्छी करता है या विनोद बॉलिंग अच्छी करता है, ये बताओ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ जी। विनोद बीइंग अ गुड क्रिकेटर, वो है क्या? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा बॉलर है या अच्छा क्रिकेटर है? हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अच्छा बॉलर है या क्रिकेटर। एक बच्चा कह रहा है ईदर और होगा, या तो वो अच्छा बैट्समैन होगा या फिर वो अच्छा फील्डर होगा, वो दोनों भी तो हो सकता है। यहाँ पे ईदर और नहीं दे सकते बेटा। ईदर और तब देते हैं जब दोनों में से कोई एक हो, दोनों एक साथ ना हो। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन एक साथ भी फॉलो हो सकती हैं। वो अच्छा बैट्समैन भी हो सकता है और वो अच्छा बॉलर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ईदर और ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। ईदर और तब करते जब दोनों में से ही केवल एक होता बट दूसरा नहीं होता। बट वो अच्छा बैट्समैन और बॉलर दोनों भी तो हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ईदर और चूज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे ईदर और चूज नहीं कर सकते। समझे? ईदर और चूज नहीं कर सकते।
हाँ जी। राहुल रीड्स 20 पेजेस अ डे, राहुल इज पुअर इन रीडिंग। अरे राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई है? चलिए साहब। हाँ जी। इट रेन्स एवरी मंडे, इट रेन्स टुडे। भैया हर सोमवार को बरसात होती है, और आज सोमवार। लेकिन ये नहीं कहा कि केवल सोमवार को बरसात होती है, सोमवार के अलावा बाकी दिन भी हो सकती है। इट मस्ट बी अ रेनी सीजन। तुमने ये कैसे कह दिया कि रेनी सीजन? जैसे बेटा सर्दियों में भी बारिश होती है, गर्मियों में भी अभी देखो परसों कितनी तेज आंधी तूफान बारिश आया था। तो रेनी सीजन में ही बारिश हो, ये कहना गलत है। आज मंडे है, ये भी कहना गलत है। क्यों? इन्होंने ये नहीं बोला इट रेन्स ओनली एवरी मंडे, ओनली वर्ड का यूज नहीं हुआ, इसलिए गलत है। बारिश अगर आज हो रही है तो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? और इट मस्ट बी अ रेनी डे, ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ कंफर्म रेनी डे है, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कंफर्म रेनी ही डे है। समझ रहे हो? चलिए बनाइए इसको। हाँ जी। एक्सपोर्ट, सियोल की मूल निवासी लड़कियों की शादी निश्चित रूप से 23 वर्ष की आयु में हो जाएगी। बेनी 24 वर्ष की लड़की है। सियोल की लड़कियों को छोड़कर अन्य शहरों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। सियोल को छोड़कर अन्य शहरों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अन्य शहरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अन्य शहरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। श्याम के बारे में आपका क्या कहना है? श्याम के बारे में आपका क्या कहना है? श्याम, श्याम का बना दो घनश्याम। श्याम का बना दो घनश्याम। हाँ जी। श्याम विल गेट प्लेस्ड इन एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्याम उन छात्रों में से एक है जिन्हें एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिलने की उम्मीद है। श्याम को एबीसी इंडिया प्राइवेट में नौकरी मिल जाएगी, श्याम को एबीसी में नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ ये दोनों गलत हैं, बट यहाँ पे इधर और आएगा, क्योंकि या तो श्याम को नौकरी मिलेगी या फिर श्याम को नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे इधर और आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था कि या तो श्याम को नौकरी मिलेगी या फिर श्याम को नौकरी नहीं मिलेगी। ये डेफिनेटली इधर और था, मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछले दिनों के विपरीत आधुनिक दिनों में एक आदमी अपने भाग्य को अपने द्वारा चुने गए विकल्पों से प्रभावित करता है। अर्लियर देयर वॉज अ लेस ऑप्शन अवेलेबल टू। अर्लियर के बारे में तुम कैसे कह सकते हो? इन द पास्ट देयर वॉज नो डिजायर टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी। हाँ, ऐसा कैसे कह सकते हो पिछले दिनों के मुकाबले? हाँ, पिछले दिनों के बारे में कैसे कह सकते हो? चलिए, मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कह रहे हैं मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ जी। मुफ्त लंच जैसी चीज नहीं होती है। थिंग्स दैट आर फ्री ऑलवेज हैव अ हिडन कॉस्ट। ये कह रहे हैं, है ना, उनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो बेटा, जो चीजें चीजें जो मुफ्त में होती है हमेशा एक छिपी हुई लागत होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, होती है, छिपी हुई लागत तो होती है। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। कुछ चीजें बिना कुछ लिए प्राप्त करना, कुछ चीजें बिना कुछ लिए प्राप्त करना असंभव है।
कुछ चीजें बिना कुछ लिए प्राप्त करना असंभव है ना? कुछ चीजें बिना कुछ लिए प्राप्त करना असंभव है। ये एक बेटा फ्रेज है, ये एक कहावत है ना? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। ये एक कहावत है, कहावत। इसकी हिंदी गलत लिख दी है यहाँ पर, एक्चुअली ये कहावत है, ये फ्रेज है ना? नथिंग इज ट्रूली फ्री, इसका मतलब ये है नथिंग इज ट्रूली, नथिंग इज ट्रूली फ्री, नथिंग इज ट्रूली फ्री। मतलब वास्तव में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं मिलती है, उसके पीछे कोई ना कोई हमें कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ ना कुछ कीमत हमें। अब तुम मान लो यूट्यूब पे कोई फ्री सेशन देख रहे हो, तो वास्तव में वो फ्री सेशन थोड़ी है, तुम अपना डेटा तो यूज कर रहे हो ना, तुम अपना डेटा तो यूज कर रहे हो ना उस सेशन को देखने के लिए। क्या यूज कर रहे हो? अपना मोबाइल का डेटा तो यूज कर रहे हो उस सेशन को देखने के लिए, है ना? यही बात कर रहे हैं। मीना अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हर दिन व्यायाम करती है। मीना इज ए हेल्थ कॉन्शियस। सही बात है भैया, मीना तो हेल्थ कॉन्शियस है। मीना के परिवार ने बचपन से ही व्यायाम को महत्व समझा। अरे बचपन से मीना के साथ क्या हुआ ये क्या पता हमें? बचपन से क्या हुआ ये क्या पता हमें? बचपन से क्या हुआ ये क्या पता हमें? प्रिंटेड बुक्स आर कॉस्टली। आजकल कोई भी पुस्तकें नहीं पढ़ता, ये कैसे कह सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुस्तक पढ़ना लोकप्रिय हो रहा है, ये भी कैसे कह सकते हो? हैं? अच्छा एक सेकेंड, हमने ऊपर तो पढ़ा ही नहीं। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रीडिंग हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग रीसेंट टाइम्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग्स इज गेटिंग पॉपुलरिटी। प्रिंटेड बुक्स आर कॉस्टली। नोबडी, ये तो गलत है, नोबडी रीड्स, ये तो गलत है। एडवर्टाइज एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर। एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर। हम्म। हाँ जी, एडवर्टाइज इज द बेस्ट टीचर। पुअर पीपल आर लर्न, गरीब लोग शिक्षित होते हैं। गरीब लोगों की बात कहाँ गई इसमें? है? एडवर्सिटी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, विपत्ति सीखने का अवसर प्रदान करती है। यही तो कह रहे हैं, विपत्ति सबसे अच्छी शिक्षक इसलिए होती है क्योंकि विपत्ति विपत्ति जो है, अगर विपत्ति आती है इंसान पे तो सीखने का अवसर प्रदान करती है। ये एक फ्रेज थी, एक कहावत थी। एडवर्सिटी मेक द मैन वाइज, प्रतिकूलता मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। ही पुअर आर वाइज, हर मतलब ही पुअर गरीब समझदार होते हैं, द पुअर आर वाइज। अरे मैन लर्न फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, सही बात है। ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, लगभग लगभग पुराना ही क्वेश्चन है बेटा, लगभग लगभग पुराना ही क्वेश्चन है, लगभग लगभग पुराना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट। सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए दवाइयां लेते समय एक अंतर्निहित जोखिम होता है। सही बात है, कोई भी दवा दुष्प्रभाव के जोखिम में नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि ऑल ड्रग्स, ये सही बात है, क्योंकि उन्होंने बोला है सभी ड्रग्स के जोखिम होते हैं। ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, ऑल ड्रग्स मेक थिंग्स वर्स देन डिसीज इटसेल्फ। दवाइयां चीजों को बीमारी से भी बदतर बना देती हैं, ये गलत है बेटा। दवाइयां चीजों को बीमारी से बदतर बना देती हैं, ये गलत है, ये गलत है। दवाइयां बीमार बना देती है, ये गलत है। हाँ जी, आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया। कुछ मोबाइल ग्राहकों की संख्या
बढ़ रही है। मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग बन गया, सही बात है। मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें कस्टमर से रिलेटेड तो कोई बात नहीं हो रही, इसमें कस्टमर से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही, है ना। इसमें कस्टमर से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को संगीत के क्षेत्र में सुधार तथा उत्कृष्टता करने के लिए अभ्यास का नेचुरल गिफ्ट नीड नर्सिंग एंड केयर। सही बात है बेटा, नेचुरल जो गिफ्ट्स होते हैं उनको नर्सिंग और केयर की रिक्वायरमेंट होती है ना। उनको नर्सिंग और केयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं। बट बाय कंटिन्यूइंग प्रैक्टिसिंग वन कैन गेट अ नेचुरल गिफ्ट। है, किसी को नेचुरल गिफ्ट कैसे मिल सकता है? प्रैक्टिस करने से। ये तो गलत है। चलिए, ये तो देखो भाई क्वेश्चन आ गया, ये तो हम कर भी चुके हैं। हाँ, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए किसी भी देश के लिए, ये है ना। ये तो सही है कि हम हर चीज नहीं बना सकते, हम हर चीज जो है नहीं क्रिएट कर सकते। चलिए साहब, ये क्या क्वेश्चन है? ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। हाँ जी। यार एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि दिक्कत पता है क्या है इस क्वेश्चन में? दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि ये पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा कंक्लूजन है, और ये तीसरा कंक्लूजन है। ये दो स्टेटमेंट है। मैनी बिजनेस offices are located in the building having 3 to 8 floor. If a building has more than 3 floor, it has a lift. ठीक है। कई व्यवसायिक कार्यालय 3 से 8 मंजिल वाली इमारतों में स्थित है, और यदि कोई इमारत 3 मंजिल से अधिक है तो उसमें एक लिफ्ट है। ऑल फ्लोर्स में बी रीच्ड बाय लिफ्ट। गलत बात, सारे फ्लोर लिफ्ट से पहुंचे जा सकते हैं। गलत बात। क्यों गलत बात है? क्योंकि यदि मान लो कोई इमारत 3 मंजिल से अधिक नहीं है तो उसमें तो लिफ्ट ही नहीं होगी। दूसरा, ओनली फ्लोर्स अबव द थर्ड फ्लोर हैव लिफ्ट्स। केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों पे लिफ्ट नहीं। जिस इमारत में 3 से ज्यादा मंजिल है उसमें तो सभी फ्लोर पे लिफ्ट होगी ना, उसमें तो सभी फ्लोर पे लिफ्ट होगी, है ना। ओनली फ्लोर अबव द थर्ड फ्लोर हैव लिफ्ट डजंट फॉलो। क्यों? है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा अगर मान लो कोई बिल्डिंग है तो उसमें तो हर फ्लोर पे लिफ्ट होगी। 7 फ्लोर हैव लिफ्ट्स। अगर 7वां मंजिल है तो बेटा वहां पे लिफ्ट होना कंपलसरी है, ये बात सच है। 7वें फ्लोर पे तो 100% लिफ्ट होगी ही होगी, होगी ही होगी। 7वें फ्लोर पे तो 100% लिफ्ट होगी ही होगी। कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ उत्पाद का विपणन किया है। आगे बढ़ो, अगर कीमत और गुणवत्ता आपके लिए मायने रखती है तो इसे खरीदें, इसे खरीदें। उत्पाद की कीमत अधिक होनी चाहिए। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी हाई। मतलब ये कैसे कह सकते हो? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी हाई। द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, ये सही बात है। द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, ये सही बात है। द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। हाँ जी। एवरी मैन शुड हैव हिज आइडेंटिटी कार्ड विद हिम।
That card should mention his blood group, complete address, telephone number for contact in case of any emergency. Blood cannot be transfused until it groups is mentioned in the card. बेटा कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। जब ब्लड ट्रांसफर होता है तो ब्लड अगर ट्रांसफर होता है ना, तो वो डॉक्टर चेक करता है ब्लड ग्रुप। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कार्ड पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर तुम्हारा ब्लड चढ़ा देगा तुम्हें। नो वन इज सपोज टू फॉरगेट हिज फोन नंबर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये क्या सेंस बना भैया, इसका तो कोई लेना देना नहीं है कथन से। द पुलिस नीड्स दिस इंफॉर्मेशन इफ द इंजरी इज फैटल। सही बात है, यदि चोट घातक होती है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है, ये सही बात है। इसीलिए कहते हैं कि आईडी कार्ड होना चाहिए सबके पास, उस पर सारी डिटेल होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में पुलिस क्या कर सके, इमरजेंसी में पुलिस कॉल कर सके उसके परिजनों को, उसके शुभचिंतकों को। इमरजेंसी में उसके शुभचिंतक, उसके परिजनों तक खबर पहुंचाई जा सके। हाँ जी, गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक डिमांड मस्ट बी रिड्यूस्ड, वी शुड एक्सपोर्ट व्हीट। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। वी शुड एक्सपोर्ट, है ना। डोमेस्टिक डिमांड मस्ट बी रिड्यूस। हाँ जी, अगर तुम डोमेस्टिक डिमांड को कम कर दोगे घरेलू उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग, बेटा डिमांड तेजी से बढ़ रही है तो डिमांड को तुम पूरा करोगे, ये थोड़ी कि तुम डिमांड को ही कम कर दोगे। वी शुड एक्सपोर्ट, बेटा एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करना है। अगर डिमांड तेजी से बढ़ रही है तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट करते हैं। अगर डिमांड तेजी से बढ़ रही है तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम करते हैं, हाँ जी, हम करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट नहीं करते, बाहर नहीं भेजते, अंदर मंगाते हैं। बाहर नहीं भेजते, अंदर मंगाते हैं। All the students in a class are bright, X is not bright. All the students in a class are bright. Some students are not bright, गलत, क्योंकि all the students in a class are bright. सारे छात्र बेटा bright हैं। X must work hard, बेटा इससे कोई लेना देना नहीं है। X is not a student of that class, सही बात है। X is not a student of that class since all the students of the class are bright. हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, गांव में रहने वाले बहुत से लोग बेहतर भविष्य के लिए शहर में स्थानांतरित हो जाते हैं। पहला कंक्लूजन है गवर्नमेंट ऑफिसर शुड हैव कंपल्सरी रूरल पोस्टिंग। सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग होनी चाहिए। ये क्या बात हुई, सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग होना चाहिए, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, शहरों और गांव के बीच अधिक परिवहन सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। अगर तुमने अधिक परिवहन सुविधाएं बढ़ा दी तो लोग और शिफ्ट हो जाएंगे। तो और ट्रांसपोर्ट से थोड़ी मतलब है, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट थोड़ी चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, रोजगार फैसिलिटी चाहिए। उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थोड़ी चाहिए, उन्हें रोजगार फैसिलिटी चाहिए। चलिए साहब, तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना। अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। कल आप लोगों की बेटा क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है, कल की छुट्टी है, इसलिए मैंने आज इतनी लंबी क्लास ली है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।